जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, सूत्र है हमारा P बराबर 1/F मीटर में। इसी पर आधारित प्रश्न हम लोग करने वाले हैं और लगभग 4 क्वेश्चन करेंगे और सटीक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पर आधारित प्रश्न है ना। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। एक लेंस की क्षमता एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। इस लेंस की फोकस दूरी बच्चे शांत रहिए। क्या होगी? एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, इस पर हम पूरी जानकारी करने वाले हैं और ये देखेंगे कि इस पर के 2-4 जैसे कि एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं इसी पर। कि उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी जिसकी क्षमता 10 डायोप्टर है। 10 डायोप्टर है। तो हम क्या करते हैं, इनको क्वेश्चनों को हल करते हैं। जैसा कि इसमें दिया है लेंस की क्षमता यानी कि P बराबर कितना दिया है, 5 डायोप्टर, और F बराबर हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम सूत्र रख देंगे P बराबर 1/F मीटर में। तो P की जगह पर कितना रख देंगे, 5 डायोप्टर, और बराबर में 1/F। अब ये क्या आ गया, F इधर लाइए, ये F हो गया और 1/5। ना समझ पाओ तो ऐसे कर लेंगे, F को हम बराबर के इधर ले आते हैं और F है भाग में, बराबर के बाईं तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, मतलब कि 5F हो जाएगा। बराबर में कितना है, 1। आगे क्या करेंगे, F का मान ज्ञात करने के लिए 1/5 हो जाएगा। अगर 5 से 1 को भाग करेंगे तो ये हो गया 0, फिर पॉइंट लगाया, ये 0 बढ़ाया, क्या हो गया, 5 दूना 10। कितना आ गया, F बराबर 0.2। ये किस में आया है, मीटर में आया है। और अगर आपको सेंटीमीटर में मान लाना है तो आप इसको भी सेंटीमीटर में बदल लीजिए। सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा, ये क्या आ जाएगा, 200, और एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, है ना। तो 20 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसी तरह हम इस क्वेश्चन को करेंगे। P बराबर हमें कितना दे रखा है, P बराबर 10 डायोप्टर दे रखा है और हमें सूत्र दिया है 1/F मीटर में।
अब अगर हम पी की जगह पर 5 रख दें, 10 रख दें, जितना भी दिया है हमारे पास, कितना दिया है 10 दिया है 1/f, ये क्या है मीटर में। उसी तरह f क्या आ गया, गुणे में आ गया, तो कितना हो गया 10f हो गया। इधर क्या आ गया 1। f का अगर मान हमें ज्ञात करना हो तो ये क्या है गुणे में है, और ये आ गया भाग में, कितना 1/10। और अगर 10 से हम भाग करते हैं 1 को, तो क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितना आ गया 10 एकम 10, यानी कि कुछ नहीं बचा, 0.1 आ गया। कितना आया f बराबर 0.1। और अगर इसे, ये क्या है मीटर में आया, क्योंकि सूत्र हमारे पास मीटर में दिया होता है। अगर सेंटीमीटर में ज्ञात करेंगे तो इसको हम 100 से गुणा कर देंगे, कितना है 0.1, 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा, ऐसे गुणा कर दीजिए 0 को और पॉइंट को आप भूल जाइए। 100 का 1 से गुणा करेंगे 100 आ जाएगा। संख्या देखेंगे दाएं तरफ से एक बार पॉइंट लगा है, तो आप एक बार पॉइंट लगाएंगे, कितना आ गया, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। तो आप f बराबर कितना लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। चलिए हम इनमें फोकस दूरी ज्ञात करना आपको सिखाते हैं। फोकस दूरी पर आधारित 2 क्वेश्चन करेंगे और उन्हें आसानी से समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस की क्षमता क्या होगी। इस लेंस की क्षमता क्या होगी, इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 3 नंबर। अब हमारे पास एक बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, और सूत्र हमारे पास क्या दे रखा है E बराबर 1/f मीटर में। तो ये है सेंटीमीटर में और ये है मीटर में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 100 सेंटीमीटर से भाग कर देंगे मीटर में चेंज करने के लिए। एक बात सभी को ध्यान रखनी है कि अगर ये है सेंटीमीटर छोटी इकाई और ये है मीटर बड़ी इकाई, अगर हम सेंटीमीटर में जाते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में गए, तो हम कितने से भाग करेंगे, क्या करेंगे भाग करेंगे। और अगर मीटर से हम सेंटीमीटर में आते हैं तो गुणा करेंगे। और ये आपको क्या करना है, कितने से भाग और गुणा करना है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 होते हैं, तो 100 से भाग या गुणा करना पड़ेगा। अगर आपको 20 को कितना है सेंटीमीटर में है, और अगर हम सेंटीमीटर से मीटर में गए तो भाग करना पड़ेगा, और कितने से 100 से भाग करना पड़ेगा। ये कितना 1 0 का कट, 1 0 लगा है, 10 से भाग करेंगे तो एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। आप इसी प्रकार इधर देख सकते हैं, 10 से भाग करेंगे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, और 10 दूना 20 आ गया। फिर भी आपका क्या आ गया 0.2, यहाँ पर भी आपका आ गया था। तो हम क्या करेंगे P बराबर 1/f। f क्या है मीटर में दे रखा है, तो हम इकाई को मीटर में पहले से ही चेंज करके रखेंगे। तो कितना रखा 0.2 रखा। अब पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, कितने 0 बढ़ाएंगे, ये आप ऐसे देख सकते हैं, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 1 0 बढ़ेगा, अगर 2 संख्या है तो 2 0 आप बढ़ा सकते हैं। कितना आया 10/2, और 2 से भाग करेंगे नीचे, कितना आ गया 2 पंचे 10,
यानी कि आपके पास आ गया 5, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। P बराबर कितना आ गया 5 डायोप्टर। अब डायोप्टर में क्यों आया, क्योंकि लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में मापते हैं। लेंस की क्षमता को मापने की इकाई क्या है, डायोप्टर है। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन नंबर 4, उस लेंस की क्षमता क्या होगी, लेंस की क्षमता क्या होगी जिसकी फोकस दूरी कितनी, 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर है। इसको हम वैसे ही करेंगे। अगर हमें दूरी क्या दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है, हमारे पास सूत्र है P बराबर 1/F और ये है मीटर में। तो हमें जो दूरी देखनी होगी, इसमें रखनी होगी, वो मीटर में रखनी होगी। इसलिए 50 क्या दिया है, F बराबर दिया है 50। तो हमें सबसे पहले मीटर में इसे चेंज करना होगा। मीटर में कैसे चेंज करते हैं, हमने बताया सेंटीमीटर से अगर हम मीटर में जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, छोटी इकाई से बड़ी इकाई में गए तो भाग करना होगा, और अगर बड़ी इकाई से छोटी इकाई में आए तो क्या करना होगा, गुणा। और कितने से गुणा भाग करना होगा वो आपको बता रहे हैं कि अगर 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ पर अगर किलोग्राम या केजी भी आ जाए तो उसमें 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो आप 1000 से गुणा या भाग कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है और अगर हमें सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो भाग करना पड़ेगा। कितने से भाग करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। 100 से भाग करेंगे, 0 से 0, 10 से आप इधर भाग कर सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, संख्या 10 से कम है तो यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। कितना गया, 5 बार गया, 10 बचे 50, कितना आया 0.5। 0.5 मीटर में आ गया। मीटर में हमने क्यों चेंज किया है, इसका रीजन ये है कि सूत्र क्या है, मीटर में दिया है। अब हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, P बराबर 1/F का मान आसानी से रख देंगे 0.5, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, ये P बराबर कितना आ गया 10 और नीचे कितना आ गया 5। 5 को काटेंगे, 5 दूना 10। आप भाग भी कर सकते हैं, कैसे, 5 से आप 10 को भाग देंगे, कितना आ गया 5 दूना 10, ये आपका आ गया 2। P बराबर कितना हो गया 2 और इसको लिख देंगे डायोप्टर। क्यों लिख देंगे, क्योंकि लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में मापते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5वां ले लेते हैं और उसमें मीटर में ही रखते हैं, मतलब फोकस दूरी को हम लोग मीटर में रखते हैं। डिजिट आपके पास कोई भी आ सकती है, लेकिन करने का तरीका जो है यही है। उसमें गुणा भाग अलग अलग हो सकता है, जैसे कि हम देखते हैं कि उस लेंस की क्षमता क्या होगी जिसकी फोकस दूरी 5 मीटर है। कितने है, 5 मीटर है। अब ये सूत्र हमारे पास दे रखा है 1/F मीटर में।
और हमारे पास मीटर में दूरी भी दे रखी है, मतलब एफ बराबर कितना दिया है, 5 मीटर दे रखा है। तो हमारे पास दूरी क्या दे रखी है, मीटर में। अब आप जो है आपको किसी में चेंज करने की जरूरत नहीं है, मतलब P बराबर कितना, 1/f। f का मान हमारे पास दे रखा है 5, और 5 से अब क्या करना है, भाग करेंगे 1 को। अब संख्या क्या है, 5 से 1 कम है, तो आप यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, ये 0 बढ़ाएंगे, भाग करेंगे 5 दूना 10, ये पूरा कट गया, कितना आया 0.2। P बराबर 0.2, ये आ जाएगा डायोप्टर में। डायोप्टर किस लिए लिखा हमने, क्योंकि लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में मापते हैं। चलिए, आशा करते हैं ये क्वेश्चन सारे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।